हिंद, आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल न्यूज एवं उज्जवल टाइम में। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। पूरी कहानी खत्म है। कोई सेंसिटिविटी नहीं है। नाम मैं कृतिका वाली सप्तर्षि क्रेडिट। तो सपने से आगे की होगी कहानी। आगे कहाँ है? पीछे है। पीछे क्या? देखिए, हिसाब करने वाले के साथ आपने जो बात की है, मुझे ना तो मुझे अपने नाम बताया है और ना ही मोटिव। मूर्तिकार का तो सब पता है, लेकिन अभी तक आपने मोटिव नहीं बताया। मैं समझ रही हूँ। जिंदगी में कई प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, जिसमें इंसान अक्सर ऐसे कदम उठा लेता है जो कि शायद लाखों की नजर से सही नहीं होते। शायद सही। लेकिन ये है भूल करना किसी भी परिस्थिति में सही नहीं। हाँ, सेल्फ डिफेंस का एक तो हमेशा होता है। There is no difference, only offense exists. अगर केवल ऑफेंस है तब तो आपका कंप्लीट एंड नो डिफेंस नहीं। सबसे पहले तो आप नाम बताइए, कुछ है तो किसी को आपने मारा। मारा नहीं है। मारा नहीं। तो फिर क्या किया? एक क्रिया, अपनी वाली क्रिया, एक तकनीक। संतोष और तृप्ति के गुणों को अपने अनुभव के अग्रस्थान में ले आना। तृप्ति चेतना का बहुत सुंदर गुण है। यदि चेतना में अभूतपूर्व कष्ट हो तो उस चेतना के पार जाकर ही उस कष्ट से मुक्त हुआ जा सकता है। स्टोरेजेस है, कष्ट और कष्ट से तड़पना दोनों अलग अलग बातें हैं। असहनीय है। इस सच्चाई में स्वाद आप कान में, नाक में, मुंह में, कंधों में, पैर में कहाँ कष्ट है आपको नहीं बताया जा रहा। सच्ची फील करिए कहाँ है आपको कष्ट नहीं बता पा रहे ना। ये स्थान चेतना का है। जिसने गुनाह किया उसके अंदर भी है और जिसने गुनाह सहा उसके अंदर भी है। अखंड है। मैंने तो बस बहुत सारा कपूर लेकर के उसमें आग लगा दी और वो चलते चलते दूर चला गया, अदृश्य हो गया, पार चला गया। जिस होने से चाय डालिए मुंह में बिस्किट के साथ। हाँ, तो ये डील करने का तरीका है आपका। लोगों की जान लेकर नहीं करते हैं आप। कुछ देने के लिए कुछ तो लेना ही पड़ेगा सबका। जान ली। और फिर इंसानों के साथ ऐसी करते हुए कि आपको उन्हें डील करना है। मतलब कौन थे और आप तो इंसान करें। इस मूर्तिकार के नाम आपने सिर्फ 6 मूर्तियां या हमें चुरा है। लेकिन तो कोई बात तो शायद छुपा के। देखिए जिंद्रेश जी, सजा तो आपको होगी। बचने बचाने की कोई गुंजाइश है नहीं और आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता भी नहीं कि सजा से आपको कोई फर्क पड़ने वाला है। एग्जैक्टली। क्योंकि आपको बिल्कुल निडर है, बिल्कुल मस्त। इसलिए हम आपको ये तसल्ली तो बिल्कुल नहीं देंगे कि आप हमें सब सच सच बता दीजिए। हम आपकी सजा कम करवाने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। साइकोलॉजी साइकोलॉजी तो समझते हैं। तो क्रिमिनल साइकोलॉजी में जो टेक्निक प्रोवाइड करते हैं उनके लिए तो आपका केस एक जबरदस्त स्टडी मटेरियल हो सकता है। फिर डायरेक्टर आपके केस में क्या क्रिएट करना चाहेंगे, ऐसे में इतनी सारी पॉसिबिलिटी
शख्स चाहिए आपको दोषी ठहराने के लिए वो सब हैं, पर ये प्रेम आपकी पूरी कहानी में क्या क्लियर होने की संभावना है जो आने वाले समय के लिए चेंज है। आप समझ रहे हैं क्या आने वाले समय में ये इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में अच्छी कॉलेज बहुत सारे संघर्षों को और अभी तो आपने कहा कि आप लीडर हैं, ये भी तो ठीक करने का तरीका है। देखिए चंद्रेश जी, मैं बहुत ही साफ मन से पूरी ईमानदारी से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुलकर बताइए क्या है पूरा सच। आपको यहाँ सुरक्षित रखने के लिए काफी और आप लोगों के पास गन्स हैं? हाँ, हमारे पास शख्स है। क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? करिए। हथकड़ी बंदी है, इसको पति रहने दीजिए, लेकिन ये चेन से बांध रखा है इसको। थोड़ा टहल के बोलूंगा तो हो सकता है दिल को और अच्छे से बोलूंगा। और अगर मैंने कोई भी उल्टी सीधी हरकत करी तो गन्स तो आप लोगों के पास आइए, सीधे। Okay. निर्मल जी जैसा सभी जानते हैं वो NST के स्टूडेंट रहे हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। उन्होंने कमर्शियल सिनेमा किया, लेकिन उनका जो पहला प्यार है वो रंगमंच है। और जब हमारी शादी हुई उसके पहले भी वो लखनऊ के जो रंगमंच से जुड़े लोग हैं संगम जी के साथ, उन्होंने कई वर्कशॉप्स वगैरह की थी। तो निर्मल को याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम नाटक के जरिए उनको याद करें। जो रंग प्रेमी है, रंगमंच के लिए जो समर्पित लोग हैं, उनके साथ निर्मल की आज की जो वर्षगांठ है, हम लोग पिछले 2 साल से ये काम ने शुरू किया है कि उनकी जन्मतिथि पर हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं ताकि सब उनको सच्ची भावभीनी श्रद्धांजलि दे सके हम। आपका फाउंडेशन है काफी पुराना है, काफी ऐसे काम करते हैं। हम इसके अलावा भी कौन से सर्व फाउंडेशन, उसकी मैं सचिव हूँ। सर्व फाउंडेशन का पूरा नाम है सर्व फाउंडेशन अ सोसाइटी इन सर्विस। सो हम लोग मलिहाबाद के स्कूलों में जाकर हमने टीचिंग प्रोजेक्ट किया था। वहाँ पे एक मंदिर के अंदर स्कूल चलता था, तो वहाँ के बच्चों के लिए हम थोड़ी स्टेशनरी, कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर बच्चों के साथ एक दिन स्पेंड किया। फिर सर्दियाँ जब आती हैं तो कुछ स्लम्स में रहने वाले लोग जिनके पास कपड़े नहीं होते, तो हम अपने बच्चों को चैरिटी सिखाते हैं। हमारा अपना स्कूल भी है, सो स्कूल के बच्चे मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं गर्म कपड़े, फिर हम लोग ले जाके वहाँ स्लम्स में बच्चों को देते हैं। इसी तरह जो मदर टेरेसा फाउंडेशन है, ओल्ड एज होम, वहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ चैरिटी सर्व फाउंडेशन के थ्रू करते रहते हैं। इसके बाद आपको कौन से कार्य किया? इसके बाद अभी जैसे 15 अगस्त आएगा और रक्षाबंधन के दिन हम लोग वृक्षाबंधन करते हैं। वृक्षों की रक्षा करने के लिए हम लोग रक्षा सूत्र बांधते हैं। सो रक्षाबंधन को हमने नाम दिया है वृक्षाबंधन। तो एक कार्यक्रम हम सर्व फाउंडेशन की तरफ से राखी से पहले करेंगे अपने बच्चों के थ्रू। और इस तरह से जो जो ओकेजन्स मेन आते हैं उसमें हम लोग सर्व फाउंडेशन के थ्रू कुछ सामाजिक कार्य करते रहते हैं। जैसे कि अभी कुछ साल पहले आपके फाउंडेशन ने काफी गरीब बेटियों के लिए मदद की, जैसे कि पढ़ाई के लिए और कुछ किया। आपकी ऐसे क्या कार्यक्रम? सर जैसे हमारे स्कूल में जो हमारा सपोर्ट स्टाफ होता है
उनके बच्चों को हम फ्री ऑफ चार्ज पढ़ाते हैं, उनसे कोई भी फीस नहीं लेते। जैसे 8वीं के तहत होता ही है कि गरीब बच्चों को पढ़ने का सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू होता है, लेकिन हम लोग अपने फाउंडेशन के थ्रू, जैसे कोरोना के टाइम पे जिन बच्चों के फादर की डेथ हो गई थी, उनके बच्चों की उसके बाद की पूरी फीस हमने माफ कर दी थी। तो ये सब फाउंडेशन के तहत सिर्फ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन प्रमोट करने के लिए तो करते ही हैं, लेकिन और भी जो नीडी बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, होनहार हैं, उनको हम लोग कुछ फीस में छात्रवृत्ति की तरह देकर उनकी मदद करते हैं। जिंदगी बहुत टफ है, जिंदगी बहुत संघर्षपूर्ण है। इस समय जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग बच्चों में देख रहे हैं, एक तो बच्चों के अंदर आक्रोश बहुत आ रहा है मीडिया के कारण। मीडिया से मेरा मतलब है सोशल प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जिनके थ्रू बच्चे इंस्टाग्राम वगैरह में जाके फेक आईडी बना रहे हैं, और एक जो OTT चैनल्स आ गए हैं, उसकी वजह से बहुत डैमेज हमारे यंग माइंड्स पर हो रहा है। पेरेंट्स को कहते हैं ना, जब बाहर आंधी तूफान ज्यादा हो तो अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे मजबूती से बंद करने चाहिए। इस समय यूथ को संभालने की बहुत जरूरत है, वो हमारी बहुत बड़ी राष्ट्रीय धरोहर है, और वो बच्चे सब मिसगाइड हो रहे हैं मोबाइल के कारण, सोशल साइट्स के कारण। तो पेरेंट्स के साथ एनरिचमेंट प्रोग्राम, पेरेंट के साथ ओरिएंटेशन प्रोग्राम करने की जरूरत है। वो हम चाहेंगे कि मीडिया भी इसमें एक रोल प्ले करे, एक जागरूकता लाए कि बच्चे बहुत ज्यादा इसके गुलाम ना बने, अपनी जो वास्तविकता है, अपनी जड़ों से दूर नहीं जाए। जिस तरीके की ये जो आपने बताया कि आपको आम मतलब इस समस्या को कम करने के लिए क्या करना चाहिए, और किस तरीके से आप लोग की कदम उठाए जाएंगे? बच्चों के पास रोल मॉडल्स नहीं है। अब हम लोग बच्चों से ये तो कहते हैं, मैं जो कह रहा हूँ वो करो। कितने लोग ये कह पाते हैं, मैं जो कर रहा हूँ वो करो? तो हमको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। अगर हम बच्चे से कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, लेकिन पेरेंट्स खुद ही मोबाइल पे हर समय बिजी रहते हैं, तो वो बच्चे को कंट्रोल कैसे करेंगे? बच्चे को मीडिया, उसके मोबाइल डेटा के लिए पैसा तो पेरेंट उपलब्ध कराते हैं ना, तो पेरेंट को टाइम निकालना पड़ेगा। सब भागदौड़ में लगे हैं, लोन सबने लिए हुए हैं, पेरेंट आर ऑलवेज बिजी कि वो कैसे खर्चे अपने चलाएं, तो बच्चे कहीं ना कहीं नजर से छूट रहे हैं। हमको उसके लिए शुरुआत करनी पड़ेगी, स्कूलों को शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, खाली नंबर बता देते हैं, टेस्ट कॉपी दिखा देते हैं, लेकिन पेरेंट को बिठाकर हमको उनको समझाना पड़ेगा कि बच्चों के साथ समय बिताएं, उनकी मन को समझने की कोशिश करें, उन पे अपनी उम्मीदें ना थोपें खाली। जिस तरीके से आपने बहुत अच्छे संदेश, अफवाहों पर ध्यान ना दें, जड़ों से जुड़े रहें। जड़ से जितना जुड़ेंगे उतना ही लंबे समय तक आप सरवाइव कर पाएंगे, और अपने बच्चों के साथ समय बिताएं। कैरेक्टर बिल्डिंग पर ध्यान दें। अगर जड़ मजबूत होगी तो वो पेड़ अपने आप पनप जाएगा। ऊपर से पत्तियों पर बिस्लेरी पानी भी डालो, और अगर जड़ तक नहीं पहुंच रहा है तो वो पौधा मुरझा जाएगा। तो जड़ों पर काम करिए, चरित्र निर्माण पर काम करिए। थैंक यू सो मच।